क्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, कल के सुसमाचार में हम देखे थे, हमें अपने दैनिक जीवन में 3 चीज प्रभु यीशु करने के लिए बताया। क्या क्या करने के लिए बताया? हाँ, हिंदी में बोलिए। दान देना, प्रार्थना करना और उपवास करना। और कल ही देखेंगे तो उपवास करना और दान देने के बारे में बताए। और आज विशेषकर प्रार्थना कैसे करना उसको प्रभु यीशु बताते हैं। और करने के टाइम पर हमें कैसे करना, कैसे उसको नहीं भी करना, वो भी जरूरत है। जैसे हम लोग कुछ चीज़ कुछ जटिल कॉम्प्लेक्स कोई साधन हम घर लेके आते हैं, उसी में पेपर में लिखे साइड में लिखा रहता है डूज एंड डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है। उदाहरण के लिए हम ग्लास वाला बॉक्स खरीदे, वो हम पर वहीं पर एक आरो लिखा रहेंगे, दिस साइड अप, मतलब हमको क्या करना है, उसी बॉक्स को हम हमेशा जैसे जिस दिशा दिखाया है उसी दिशा में खड़ा करना है या बैठाना है। अगर उल्टा करेंगे तो उसमें जितना भी रहेंगे सब चकनाचूर होगा। नहीं होगा? होगा। इसीलिए प्रार्थना करने के टाइम पर भी हमें कैसे प्रार्थना करना है। कभी कभी हम बोलते हैं हम तो प्रार्थना करते हैं लेकिन कुछ मिलता ही नहीं। क्यों नहीं मिलता है? उसी को प्रभु यीशु यहाँ बताते हैं, प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों के तरफ रट नहीं लगाओ। कुछ रटते क्या प्रार्थना को बोलते नहीं रहना। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थना करने से हमारी सुनवाई होती है। प्रार्थना में लंबे प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है ना। पहले है गैर यहूदियों के समान नहीं करना है, दूसरा है लंबी लंबी प्रार्थना नहीं करना है। और इसीलिए प्रवेश क्या कहते हैं, उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले हम जो भी मांगते हैं, ईश्वर अक्सर हम गिरजाघर में क्या करने के लिए आते हैं, मांग पत्र लेके आते हैं, है ना। बड़ा लंबा मांग पत्र रहता है, निवेदन पत्र, है ना। कभी कभी जो निवेदन हम बोल दिए थे, कुछ लोग उससे संतुष्ट नहीं होते, उसको भी दोबारा दोहराएंगे, प्रभु कैसे भी दे दो बोल के। सो ये कहा जाता है तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। इसलिए प्रभु यीशु कौन सा प्रार्थना सिखाया, तुम प्रार्थना करने के टाइम पर इसी प्रकार प्रार्थना क्या करो। कौन सा प्रार्थना है? हे पिता हमारे। जानते हैं ना सब लोग, ये कम से कम दिन में हम लोग 8-10 बार उस प्रार्थना को हम बोलते कहते हैं। लेकिन प्रार्थना पूर्ण रूप से हमारे लिए प्रार्थना के द्वारा पूर्ण रूप से जवाब मिलना है तो कुछ कंडीशंस, निबंध रहता है। उसको हम उस कंडीशंस को और शर्त को जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, हमारी प्रार्थना क्या हो जाता है, वेटिंग लिस्ट में रहता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जब हम मोबाइल को इंटरनेट डेटा ऑन रहता है तो क्या होता है, मैसेज आते रहता है। और डेटा ऑफ रहता है तो मैसेज आता नहीं है। लेकिन जैसे हम डेटा ऑन करेंगे, एक के बाद एक मैसेज आने लगता है। देखिए ना, फट 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 फट, है ना। मैसेंजर में 4 मैसेज आएंगे, व्हाट्सएप में 4 मैसेज आएंगे, फेसबुक में 4 मैसेज आएंगे, है ना। इसी प्रकार बहुत सारा मैसेज कब, डेटा ऑन होने के बाद। डेटा बंद रहने के तब आके वहीं पर खड़े रहता है। कहाँ पर खड़े रहता है हम भी नहीं जानते। उसको कहीं भी खोलो, डेटा जैसे आज ऑन कर देंगे, सब तुरंत बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं। उसी प्रकार जब हमारे अंदर रहने वाला
डेटा ऑन करने वाला, प्रार्थना के सुनने वाला चीज को हम ऑन नहीं करेंगे, वो हमारे द्वार तक आके खड़े तो रहेंगे, प्रवेश नहीं करेंगे। अडिस्टर द्वार हम बताया जाते, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्या नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों का नहीं क्षमा करेंगे तो तुम्हारे पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। तो ये एक कंडीशन है। प्रार्थना अच्छे से सुनाई जाने के लिए हम अपने आप को प्रार्थना सुनाए, मतलब ईश्वर स्वीकार करने वाला व्यक्ति के रूप में हम अपने आप को बनाना है। नहीं तो हमारी प्रार्थना लंबी प्रार्थना हो जाएंगे, रटा हुआ प्रार्थना हो जाएंगे, पगडंडी के लोगों का प्रार्थना के रूप में हो जाएंगे, जो लोगों के दिखावे के लिए करने वाला प्रार्थना हो जाएंगे। इसलिए आइए आज के बाद हम पूर्ण रूप से जैसे प्रभु यीशु कहा है वैसे हम प्रभु यीशु के प्रार्थना का करने के लिए प्रयास करें, ताकि हमारी प्रार्थना के सुनवाई हो जाए। सुनवाई होना ही नहीं होना है, हाँ होना है। होना है तो आइए हम अपने आप को ईश्वर के सामने योग्य व्यक्ति बनाए।